एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ड्रामा किस सिक्स्थ सेंस एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ईसुल और मिन्हो को दिखाया जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और उनके कलीग्स भी आ गए थे। मिन्हो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो ऐसे ही इंसुल को हटा देता है। इंसुल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके पास मिन्ही आती है और बोलती है क्या हुआ तुम दोनों के बीच। वो बोलती है कुछ नहीं, मॉर्निंग में शूट था इसीलिए सब लोग काम कर रहे थे। ईसुल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और मिन्ही को बहुत ज्यादा शक हो रहा था। वो बार बार पूछ रही थी क्या हुआ। फिर वो पूछती है मिन्हो सर कहाँ है। वो बोलती है उस तरफ है। फिर वो जाती है और जाके देखती है मिन्हो चेंज कर रहा था और वो उसे गौर से देख रही थी क्योंकि उसने विजन में देखा था मिन्हो के बैक में एक कट लगा हुआ है। वो गौर से देख रही थी लेकिन अभी नहीं था। वो बोलती है लेकिन मैंने तो देखा था, क्या मैंने मिस्टेक किया? क्या वो मिन्हो नहीं था? मिन्हो उसे डांटता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मिन्हो ने सनग्लास लगाया था जो कि बहुत वियर्ड था क्योंकि वो दोनों घर के अंदर थे। मिन्हो बोलता है तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था और इसे भूल जाओ, नॉर्मल है। बारिश की वजह से बेड खराब हो गया था इसीलिए शूट नहीं हो पा रहा था। मिन्हो बोलता है हम बेड दिखाएंगे ही नहीं, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे और वो ब्रांड को बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे। पहले तो सब लोग मना कर रहे थे लेकिन बाद में मान जाते हैं। शूट बहुत ही अच्छे से होता है। ईसुल को मिन्हो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था और ईसुल बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। मिन्हो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो मेडिसिन ले रहा था। ईसुल अपने कजन को सब कुछ बताती है कि उसके और मिन्हो के बीच क्या क्या हुआ और विजन के बारे में भी बताती है। वो हंसती है, बोलती है उस गधे के और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं होगा, इस टाइम तुम्हारा विजन ठीक नहीं होगा, देख लेना। वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। ईसुल बोलती है हाँ मुझे भी लगता है कि मेरे और मिन्हो के बीच कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी। मिन्हो को दिखाया जाता है उसने रात के टाइम पे भी सनग्लास और साथ में हेडफोन पहना हुआ था क्योंकि उसे एक रेयर बीमारी है। जब भी वो किसी को किस करता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लाइक उसकी सुनने की शक्ति, उसकी सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है। अगर कोई मन में भी बात करता है वो सुन लेता है। आंख बंद करके भी वो सब कुछ देख सकता है, यहाँ तक कि वो समझ जाता है थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। इसीलिए उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो समझ जाता है कि जियंग उसके अपार्टमेंट में आ रही है। जियंग अपने डैड से बात कर रही थी और बात से पता चल रहा था उसके डैड भी मिन्हो को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। वो उसके डैड को बोलती है कि लोग समझते हैं कि वो आपका सच में बेटा है। जियंग अंदर आती है। वो बोलता है तुम्हें मेरे घर का पासकोड कैसे पता चला? वो बोलती है वो सब छोड़ो, तुम्हारी हालत कैसे हुई? वो कौन है जिसने तुम्हें किस किया? पिछली बार मैंने तुम्हें किस किया था। वो बोलता है किस नहीं था, बस तुम्हारे और मेरे बीच वो एक्सीडेंट था और इस बार कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। फिर उसे धोखे से वो बाहर से भगा देता है। मिन्हो जाके मेडिसिन लेता है। ईसुल विजन के बारे में सोचने लगती है। फिर वो बोलती है कल जब हम मिलेंगे एकदम मुझे नॉर्मल रहना है, ऐसा करना है कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे बस अपने काम पे फोकस करना है, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मिन्हो आज ऑफिस नहीं आया था। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो कभी भी छुट्टी नहीं लेता था, इवन हॉलीडेज पे भी नहीं। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। क्लाइंट्स को एड बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है और आपने प्रोडक्ट भी खराब कर दिया है, बहुत ही ज्यादा महंगा था हमारा बेड। फिर मिस्टर यम सारा दोष डाल देते हैं ईसुल के ऊपर। बोलते हैं इसका ये पहली बार है ना, सब कुछ ये संभाल रही है इसीलिए इससे गलती हो गई। वो चुप रहती है। फिर भी क्लाइंट्स नहीं मान रहे थे। फिर वहाँ पे मिन्हो आता है और मिन्हो अच्छे से सब कुछ समझाता है और फिर वो लोग मान जाते हैं। ऑफिस के चीफ मिन्हो को बोलते हैं हम ईसुल पे भरोसा कैसे करें, ये एड उसने ठीक से नहीं किया है, इवेंट वो कैसे मैनेज कर पाएगी। मिन्हो बोलता है मैं उसे असिस्ट करूंगा, वो कर पाएगी। चीफ बोलते हैं बार बार सोच लो, क्या उससे तुम करवाना चाहते हो ये काम? वो बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ वो ये काम खुद से करे और एक्सपीरियंस गेन करे। ईसुल मिस्टर योम को बोलते हैं आप तो प्रोडक्शन टीम के हेड हो ना, आपकी मर्जी से ही सब कुछ हुआ है, आपने सब लोगों को बोला घर चले जाने के लिए, इवन आपने बेड बाहर रखा, मैंने बोला था
था कि अंदर रखो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुना है। वो बोलते हैं मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। फिर वो बोलती है उस दिन मैंने आपको बहुत बार कॉल किया था, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया था और आप बोल रहे हो कि मेरी गलती है। वो बोलते हैं तुम मेरे ऊपर बात मत करो। वो उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। वहाँ पे मिन्हो आता है और उसे बोलता है तुम अंदर जाओ। फिर मिन्हो बोलता है मुझे सब पता है, उस दिन तुम क्लब में हैंग आउट कर रहे थे और यहाँ तक कि तुम कितने कितने क्लब में जाते हो, किन किन के साथ तुम घूमते हो। पिछली बार भी तुमने ही इवेंट खराब किया था, तुमने एक मॉडल के साथ बदतमीजी की थी। वो बोलता है प्लीज तुम चुप रहो, इतने जोर से क्यों बोल रहे हो। मिन्हो उसे धमकी देता है, बोलता है मैं तुम्हारा सारा काला चिट्ठा जानता हूँ, क्या तुम चाहते हो सब कुछ सबके सामने आ जाए। वो बोलता है नहीं सॉरी, फिर से कभी नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ईसुल मिन्हो के ऑफिस में आती है और बोलती है मुझे पता है, मैंने आपके टेबल में देखा था कि आपने आइडिया लिखा था कि आप बेट के बिना ही कमर्शियल करने वाले हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी फिर ये बैकअप प्लान है। वो बोलते हैं आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। वो बोलता है नहीं विश्वास है, अभी भी तुम पे विश्वास है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग पे मुझे विश्वास नहीं है। मिन्ही और इमोजी का क्रश है मिन्हो पे। वो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे उसके बारे में और बोल रहे थे उसको वो डेट करना चाहते हैं। फिर वो बोलते हैं कंपनी के एनुअल फंक्शन में हम बहुत अच्छे से रेडी होंगे ताकि मिन्हो को हम पटा सके। ईसुल बोलती है क्या तुम लोग उसे सहन कर पाओगे, वो एक नंबर का साइकोपैथ है, उसके साथ डेट करना मतलब जिंदगी खराब करना। वो लोग बोलते हैं नहीं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, रफ एंड टफ है। फिर वो बोलना स्टार्ट करती है अजीबोगरीब सिचुएशन कि मिन्हो बहुत ही अजीब तरीके से आएगा और वो बहुत ही गुस्से से प्रपोज करेगा। फिर से वो गुस्से से आएगा और बहुत ही ज़्यादा उसे डांटेगा। फिर बोलेगा चलो रोमांस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगेगा कि चलो किस करते हैं। वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ईसुल तो हंस रही थी, बोलती है अब बोलो क्या उसे डेट करना है। वो दोनों बोलती है नहीं नहीं हमें डेट नहीं करना है। मिस्टर योम इवेंट मैनेज करने के लिए ईसुल को अपने फ्रेंड की एक कंपनी सजेस्ट करते हैं। वो बोलती है नहीं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनकी कंपनी के साथ ही हम काम करेंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते। फिर वो गुस्सा होता है। ईसुल जब भी सैड होती है या फिर उसे टेंशन होती है वो एक जगह आती है, वहाँ पे वो आई थी और वहाँ पे वो एक जगह पे लिखती है उसके जो भी विशेष रहते हैं। उसने पहले भी कुछ लिखा था, ईसुल ने पहले लिखा था मैं पीएम बनना चाहती हूँ, फिर लिखा था मुझे अपना प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें मैं खुद काम करूँ हेड बन के। अब वो लिखती है मुझे चाहिए कि मेरा इवेंट बहुत अच्छे से हो जाए। ईसुल अपने टीम को सारा प्लान बताती है, फिर सब लोग अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और ईसुल बार बार मिन्हो के पास जा रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रहा था। और ईसुल को लग रहा था मैंने ऐसी क्या गलती कर दी और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन तुम ऐसे ही मुझे इग्नोर कर रहे हो। सारा काम कंप्लीट हो जाता है, सेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना था। कल इवेंट था। फिर ईसुल बोलती है सबको घर जाने के लिए। ईसुल एक एनर्जी ड्रिंक पीने जाती है, पीछे से मिन्हो आके उसे रोक लेता है और उसके हाथों से एनर्जी ड्रिंक छीन लेता है। बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ना काम को खींचती हो, जो काम 10 घंटे लगाती हो वो 1 घंटे में हो सकता है, वो 1 घंटे में करके फिर तुम सो जाना, तुम ऐसा मत करना और एनर्जी ड्रिंक और कॉफ़ी पीना तुम्हें मना है। फिर मिन्हो उसकी तारीफ करता है, बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पहले ऐसा काम क्यों नहीं किया है तुमने। फिर वो बोलती है क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हो, आपने तो 18 बार भी मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था। मिन्हो बोलता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम 19-20 प्रोजेक्ट तो बना के ही गई थी, अब से 19-20 ना बना के एक बहुत अच्छी सी प्रोजेक्ट बनाना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर मिन्हो वहाँ से चला जाता है। ईसुल बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो तो डांस करने लगी थी और मिन्हो भी खुश था। वो उसकी एनर्जी ड्रिंक को फेंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है सियोंग ताएक।
और ये और मिन्हो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है और बेस्ट फ्रेंड्स भी। उसके पास जियंग आती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जियंग उससे बार बार पूछती है बोलो वो लड़की कौन है जिसे मिन्हो ने किस किया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो बोलती है तुम मिन्हो को ठीक कब करोगे। वो बोलता है मुझे पता नहीं, तुम यहाँ से जाओ। फिर वो वहाँ से उसे भेज देता है। वो बोलती है मैं कल फिर आऊँगी। वो बोलता है तुम यहाँ पे मत आना, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। डॉक्टर मिन्हो को कॉल करता है और बोलता है तुम कैसे हो। मिन्हो बोलता है अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ हो, दवाई काम नहीं कर रही है। नया वाला दवाई ठीक है लेकिन ज़्यादा खाना पड़ रहा है। वो डांटता है ज़्यादा मत खाना, कम ही खाना। फिर वो बोलता है पता है जियंग आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वैसे तुमने किसको किस किया है। वो बोलता है मैं कॉल रख रहा हूँ। इवेंट शुरू हो चुका था। जियंग के फैंस आ गए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सब लोग ब्रांड के साथ अपने पिक्चर्स पोस्ट भी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही थी। जियंग का मैनेजर उसे डांट रहा था, बोल रहा था उस मिन्हो के अंदर क्या देखा है तुमने, उसके लिए तुम अपना शूटिंग कैंसिल करके आ गई इस छोटे से इवेंट में। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना प्लान भी चेंज कर दिया था कॉमर्शियल शूट करने के वक्त, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। और तुमने बारिश के अंदर भी शूट करने का डिसीजन लिया क्योंकि मिन्हो ने बोला। मिन्हो तुम्हें जो बोलता है तुम वही करती हो। फिर जियंग उल्टा उसे ही डांटती है, बोलती है मिन्हो को ना तुम थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, वो तुम्हारा कोई स्कूल का फ्रेंड नहीं है जो ऐसे बात कर रहे हो, वो मेरा ओप्पा है। मिन्हो नाक बंद करके ईसुल को बोलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। वो बोलती है नहीं यहाँ पे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। वो बोलता है नहीं तुम यहाँ पे रूम फ्रेशनर वगैरह डालो। वो बोलती है ठीक है। फिर वो भाग के जाती है और एयर फ्रेशनर डालने लगती है। इमोजी बोलती है ये सब क्या कर रही हो। वो बोलती है मुझे मिन्हो ने बोला कि यहाँ पे स्मेल है। वो बोलती है क्या वो पागल हो गया है। फिर इमोजी बोलती है पता है शूट के दिन के बाद से ना उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन गया है। ईसुल घबरा के बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले भी ऐसा था, खड़ूस एक नंबर का, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। दोनों मिलके उसके बारे में बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। और ईसुल तो बहुत कुछ बोल रही थी। पीछे से ये सब कुछ जियंग सुन रही थी। जियंग बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी हो। जियंग बहुत ही अच्छे से इवेंट अटेंड करती है। फिर वो अकेले में बुलाती है ईसुल को और उसे फिर वो धमकाती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में ये सब बोलने की, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता रहता है, इतने साल से उसे जानती हूँ और तुम हो कि उसके बारे में बुरा भला बोलती हो। ईसुल बार बार सॉरी बोलती है। जियंग फिर भी उसके ऊपर गुस्सा थी। वो बोलती है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। और वो बहुत ही बड़ा सा नाम बोलती है, बहुत ज़्यादा, और लोग ना हैरान होके सुन रहे थे ईसुल जब कॉफ़ी मांग रही थी। कॉफी लेने के बाद जियंग उसे कॉल करती है और बोलती है तुमने कॉफी खरीदा तो नहीं ना। वो हैरान होके बोलती है क्यों। वो बोलती है क्योंकि मैं जा चुकी हूँ, मुझे काम था। फिर वो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं खरीदा। लेकिन साइड से जियंग जा रही थी और वो उसे अजीबोगरीब इशारा कर रही थी। और ईसुल बोलती है बहुत ज़्यादा बुरी है ये। मिन्हो एक स्टाफ को बुलाता है और बोलता है बेड का ये साइड थोड़ा सा ठीक करो, मुझे लग रहा है ये टूटने वाला होगा। स्टाफ बोलता है पता नहीं ये आदमी बार बार मुझे क्यों बोल रहा है बेड का ये साइड ठीक करो, ये तो पूरा ठीक ही है। ईसुल जाके देखती है एक होमलेस पर्सन बेड पे सोना चाहता था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ईसुल बोलती है इसीलिए मिन्हो ने बोला था यहाँ पे स्मेल है, कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ईसुल बोलती है मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, आप किसी मोटेल में रुक सकते हैं, वहाँ पे सो सकते हैं और ये लीजिए कॉफ़ी पीजिए। वो कॉफ़ी को फेंक देते हैं। फिर ईसुल बोलती है प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मेरा इवेंट मत ख़राब कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होके वो बेड को हिलाना स्टार्ट करते हैं। मिन्हो आता है और वह समझ जाता है कि बेड टूटने वाली है और ईसुल को बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है। वो दौड़ के जाता है और ईसुल को बचाता है। उसे बचाने के चक्कर में उसे चोट लग जाती है। ईसुल उसे लेके हॉस्पिटल जाती है। फिर वो अपने टीम को कॉल करके बोलती है कि वो अभी थोड़ा सा ठीक है, आप लोग प्लीज़ इवेंट को समेटना और आप लोग लीगल टीम को
कॉल करो कि कोई भी प्रेस हमारे बारे में कुछ भी ना लिखे बुरा भला। ईसुल को डॉक्टर देख के बोलते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो? वो बोलती है नहीं, हमारे मिन्हो सर को चोट लग गई है। वो बोलता है वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चलो देखते हैं। फिर वो जाता है उसके साथ। ईसुल हैरानी से देख रही थी। विजन में उसने जैसा देखा था मिन्हो के बैक में एक चोट लगी है वैसा ही था वो चोट। ईसुल अपने मन में बोलती है इसका मतलब मैंने मिस्टेक नहीं किया था, वो मिन्हो ही था। मिन्हो सब कुछ सुन लेता है। वो बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो घबरा जाती है। मिन्हो आंख बंद करके ही बोलता है तुम मुझे घूर क्यों रही हो ऐसे? उस दिन भी तुमने ऐसे ही घूरा था मुझे। मेरा बैग क्यों देखना है तुम्हें? यहाँ से निकल जाओ। मिन्हो घर जाने वाला था, वो कार चलाने वाला था, लेकिन उसका दोस्त बोलता है नहीं, क्या तुम पागल हो? इस हालत में तुम कार चलाओगे? वो चाबी देता है ईसुल को, लेकिन वो छीन लेता है। वो बोलता है ठीक है मैं कैब से चला जाऊंगा, कोई कैब बुला दो। फिर वो चाबी लेके ईसुल को दे के बोलता है यही तुम्हारी कैब की ड्राइवर है, इसके साथ चुपचाप चले जाओ। ईसुल बार बार मिन्हो के बारे में सोच रही थी और अपने विजन के बारे में भी। बार बार मिन्हो को देख रही थी। मिन्हो उसे डांटता है, बोलता है चुपचाप गाड़ी चलाओ ठीक से, वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और मिन्हो को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी आवाज से। मेडिसिन की वजह से मिन्हो सो गया था। ईसुल बोलती है अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे फिर से हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाऊँ? मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। फिर वहाँ पे डॉक्टर कॉल करता है। वो कॉल उठाती है और बोलती है अब मैं क्या करूँ? वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पासकोड बोल रहा हूँ, तुम उसे अंदर लेके जाओ, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है तुम उसे उठाओगी कैसे? फिर दिखाया जाता है वो बहुत ही मुश्किल से मिन्हो को उठा के लेके आ रही थी। फिर उसे वो बेड पे सुला देती है। वो बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वो डॉक्टर बहुत बुरा है, उसे तो मैं मार ही डालूंगी, यहाँ पे मुझे आना ही नहीं चाहिए था। फिर बोलती है मुझे पानी पीना है। वो फ्रिज खोल के देखती है वहाँ बस पानी की बॉटल सी थी। वो बोलती है अजीब इंसान है, क्या ये सिर्फ पानी ही पीता है? वो ढेर सारी मेडिसिन देखती है। बोलती है ये तो मुझे कॉफ़ी तक पीने नहीं देता और खुद इतना मेडिसिन लेता है, कितना बुरा है ये। फिर वो बाहर जाती है और घूम के देखने लगती है। विजन में उसने एकदम ऐसा ही घर देखा था। इवन वो प्लांट भी सेम ही था जो उसने विजन में देखा था। तभी डोर खुलने की आवाज आती है और वो अपने आंखों के सामने अपने आप को और मिन्हो को देखती है। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। उन दोनों की वजह से प्लांट गिर जाता है नीचे। वो दोनों फिर बेडरूम पे जाते हैं। वो भी पीछे पीछे जाती है। वो देखती है वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो बोलती है इसका मतलब सब कुछ सच होने वाला है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा और मिन्हो का कभी हो ही नहीं सकता कुछ भी, मुझे फिर से चेक करना है। फिर वो मिन्हो के पास आती है और बोलती है मैं फिर से चेक कर रही हूँ, सॉरी। फिर वो उसे किस करने जाती है बहुत ही धीरे से, बट तभी मिन्हो आँख खोलता है। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।